माता की दोस्तों, तो भक्ति की शक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज मैं बताऊंगी आप सभी को माता रानी के बारे में कि माता रानी कैसे धरती से प्रकट हुई थी और कैसे वापस धरती में समा गई थी और कितने क्या उनके कण हैं। सब कुछ आज मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आप सबको अच्छी लगे ये बात तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों, उल्टी सीधी वीडियो को सपोर्ट तो आप खूब करते हो, लेकिन माता रानी की इतनी प्यारी वीडियो आती हैं और आप सपोर्ट नहीं करते हो। क्या भक्ति का आपके अंदर भाव किसी के नहीं रह गया? क्या बिल्कुल भी माता रानी पे भरोसा नहीं है? एक बार भरोसा हो तो ज़रूर प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट दिखाएं। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि हम सब तो नहीं थे, लेकिन जो हमारे पिताजी के सामने हुआ है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। हमारे पिताजी बताते थे। तो पहले क्या हुआ था कि 500 साल पुरानी बात है, करीबन 500 साल हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया होगा, इतना मैंने सुना है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक वहाँ जो हमारा अभी गांव है, पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसा ही जंगल था। तो वहाँ पे जंगल में माता रानी की कुछ भी कोई वो नहीं थी, पेड़ वगैरह खड़े थे, ऐसे पहाड़ थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो अब तो बहुत मतलब तरक्की हो गई है, लोग वागन के घर बन गए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है। पहले कुछ भी नहीं था, जंगल था वहाँ पे। तो वहाँ पे दुर्गा स्वरूप अचानक से ज़मीन से प्रकट हो रही थी, ये मैंने सुना है। ज़मीन से प्रकट हो रही थी, तो उनका जो प्रूफ है वो है उनकी जो शिला माता रानी की, जो वहाँ पे आज भी रखी है, लेकिन देखा तो नहीं है, ये हम सुनते आए हैं। और माता रानी ने सबने भी दिए हैं और बताया भी है कई लोगों ने। और माता रानी का जो दुर्गा स्वरूप बहुत ही सुंदर था दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। देख के लोग प्रभाव होते थे कि इतनी सुंदर माता रानी की मूर्ति धरती से निकल रही थी। तो दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ चतुर दिमाग वाले लोगों ने क्या किया कि उस धरती से निकलती हुई दुर्गा स्वरूप को खोदने लगे। फावड़ा, खुरपी जो भी हो उनके पास हथियार, उनसे खोदने लगे माता रानी की मूर्ति को। तो वो माता रानी की जो है थे इनके फावड़ा वगैरह उनके मूर्ति में लग गए। तो दोस्तों, माता रानी को क्रोध आ गया, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। वापस से वो ज़मीन में चली गई। जैसी वो निकल रही थी, इन्होंने सोचा कि हम निकाल लेंगे और ऐसी ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हम और बनाएंगे, व्यापार करेंगे। इन्होंने व्यापार के भाव से खोदा था। अगर ये लोग चाहते भक्ति के भाव से निकालना माता रानी की कि हम पूजा करेंगे, तो शायद निकल भी आती माता रानी की मूर्ति। लेकिन इन्होंने भक्ति के भाव से नहीं, इन्होंने व्यापार के भाव से सोचा और माता रानी को निकालने लगे। लेकिन वो तो शक्तिशाली थी, वो वापस से ज़मीन में चली गई। तो इनके हाथ में जो छोटे फूटे कड़ लगे थे, आज वही पड़े हैं। और आज वो इतने शक्तिशाली हैं कि वहाँ जो मांगते हैं वो पूरा होता है हर किसी का। ऐसा नहीं है कि जो पूजा करता है उसका ही, जो मांग के एक बार जाता है उसका पूरा होता है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने जो वीडियो डाले हैं, फ़ोटो डाले हैं, उनमें माता रानी के दर्शन करना एक बार, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्तिशाली माता रानी है। तो दोस्तों, अब वहाँ पे फिर क्या हुआ कि कुछ समय बदला, ऐसे ही लोग कुछ भी नहीं जानते थे, वो पत्थर ऐसे ही फिर पड़े रहे, जो कण थे इन्होंने नहीं खोद पाया, वो ज़मीन में चली गई। फिर इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया, वो पड़ी रही, शिला समान पड़ी रही, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे तब बहुत पुरानी बात है। तो फिर क्या हुआ एक समय कि हमारे पिताजी गरीब थे ही, तो छप्पर छानी का काम करते थे। तो उन्होंने छप्पर छाने के लिए जो जो तुअर की लकड़ी होती है ना, तो उसको उन्होंने पानी में डाल दिया। मंदिर के सामने ही आज भी नाला भरा है, 50 साल पुरानी ये बात है, और आज भी वैसा ही सेम नाला भरा है जैसा भरा रहता था। तो दोस्तों, उनने डाल दिया और वो जो शिला पड़ी थी वहाँ पे, उसको भी उठा के रख दिया। तब भी उसकी कोई मानता नहीं थी 50 साल पहले, क्योंकि जो घर में दूध की हांडी होती थी वो फूटती थी, तो वहाँ रख दी जाती थी, उनको फेंकते नहीं थे, वहाँ पे कुछ सोच समझ के रख देते थे। तो वो रख दी जाती थी, कोई ज़्यादा मानता नहीं था। तो उन्होंने भी उठाए वो पत्थर और पानी में डाल दिए, और पानी वो था गंदा, गाँव के जो गटर आते थे उनका भरा हुआ नाला है, वो वहाँ पे आज भी भरा है।
तो उनके डाल दिए, अब ये इनको ना परेशानी होने लग गई। दोस्तों अब हम कहते नहीं हैं कि माता रानी है तो वो तो अगर दंड देती हैं तो उनसे प्यार भी बहुत करती हैं। तो दोस्तों अगर हम कहते हैं तो ये शब्द कह नहीं पाते, किसी से भूल जाते हैं, लेकिन हमें पता सब है कि क्या क्या हुआ था उनके साथ। दोस्तों और भी वीडियो में हमने बताए हैं, बस आपको इतना कहना चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, हद से ज़्यादा, नाक में दम हो गई इनके, बहुत ज़्यादा हो गए। कुछ समय बदला, 3 से 4 महीने हुए, तब उन्होंने 2-3 कन्याओं के रूप में आके दर्शन दिए माता रानी ने, तब अपनी सारी लीलाएं बताई हैं। तो तब हम लोगों ने जाना है कि ये माता रानी यहाँ पे ऐसी थी। तो उस दिन फिर हमारे पिताजी से वो कहला गई कि हम तुम्हारी बेटी और तुम हमारे पिताजी हैं। तो वो आज भी माँ और बाप का रिश्ता निभाती हैं। पिताजी तो हमारी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माता जी हैं, उनसे माँ का रिश्ता निभाती हैं माता रानी। तो दोस्तों हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी माता रानी का हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और इतने अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ कि जहाँ माता रानी की इतनी बड़ी कृपा है। तो दोस्तों हम आप सबसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि माता रानी का मंदिर बन जाए और उन्हें अपना स्थान मिल जाए। दोस्तों आज भी उस शिला के ही रूप में हैं, लेकिन अब बहुत लोग मानते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं वहाँ पे। तो बस फिर हमारे पिताजी ने कुछ दिन बाद मतलब कि वहाँ पे पूरे गांव में पैकार लगवाई, उन सबको बोला और दूध में नहलाया उस पत्थर को, उस शिला को नाले में से उठा के, और उनकी पूजा याचना करने लगे। फिर कुछ समय बाद दोस्तों उन पे पैसा हुआ, भगवान ने, माता रानी ने उन पे बहुत ज़्यादा कृपा की, उनके बच्चे सफल हुए। तब उन्होंने मंदिर बनवाया माता रानी का, और काली स्वरूप माता का मतलब कि काली स्वरूप की मूर्ति वहाँ पे पधरवाई। तो आज काली स्वरूप की पूजा करते हैं, और जो ज़मीन से प्रकटी उनकी भी पूजा करते हैं। तो एक बार आप जाके ज़रूर दर्शन करें। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते हैं भक्ति की शक्ति, उसमें ज़रूर देखें जाके, तो आपको समझ आ जाएगा क्या माता रानी है और क्या इनकी लीलाएँ हैं। जो हमें माता रानी रोज़ नए विचार देती हैं वही हम अपलोड करते हैं। दोस्तों हमारे पास कोई शब्द नहीं है, जब हम वीडियो बनाने बैठते हैं हमें समझ नहीं आता, लेकिन उनसे विनती करते बहुत कुछ वो दे देती हैं, तो वही हम आप सब तक पहुंचाते हैं। तो प्लीज़ हम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं दोस्तों, ना मेरे पास दौलत है ना कुछ है, लेकिन माई की कृपा है, तो हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। जय माता की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।